जिंदाबाद। काबिल इज्जत मेरे यहाँ सारे आए हुए मोजरान दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, सबको मेरे दिल की गहराइयों से सलाम। और इस गुरीनाल की धरती को ज्यादा ही सलाम। इन्होंने जो बेच गए थे गुरीनाल को, उनको तमाशा दिखाया कि हम अपने आप को बेचने नहीं देंगे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आपने 2 आजादी ली। एक 75 साल के बाद कि हम लोकल नॉन लोकल की जो जंग लड़ रहे थे, उसमें आजादी लिया। दूसरी आजादी जो आपको 20-22 साल से मगरमच्छ के हाथों में बेचा गया था, उससे भी आपने आजादी ली। यकीन मानिए, आज के बाद हर इंदरवाल का बशर एमएलए है। आप ये समझो कि हम खुद एमएलए बने हैं, कोई बाहर वाला आप पे कोई राज करने वाला नहीं। मेरी एक अर्ज है आपसे, इलेक्शन में जो गुनहगार होता है वो एक लीडर होता है, एक गरीब नहीं होता है। 4 लीडर मेरे थे, 4 और के थे, तो लड़ाइयां आपस में लड़ी आप लोगों ने। एक तरफ से पैसे खाने वाले खड़े थे, एक तरफ से मेरे भूखे शेर खड़े थे। लेकिन बता दिया, बेईमानी और ईमानदारी की जंग में किसकी जीत होगी, वो 8 तारीख को पता चल गया। अभी किसी ने बोला कि उसने 20,000 से 13,000 वोट लिया। अरे 13 करोड़ में 13,000 लिया। हमने तो 25 लाख में इलेक्शन लड़ा। हमने तो उनके मुकाबले में टोटल 25 लाख में इलेक्शन लड़ा। मेरे भूखे शेर रात को भी भूखे, दिन को भी भूखे। आज इंदरवाल के लोगों ने खुद गाड़ियों में तेल डाल के इलेक्शन लड़ा। कोई कहता है आप मुझे आइए भाई, किसी ने अभी बोला था मुझे, हमें कहा था कि अगर हम जीते हम राशन कार्ड काटेंगे। अरे किसी के बाप का राशन कार्ड है, किसी के बाप का जॉब कार्ड है, किसी के बाप का मकान कैसे? ये सरकार की स्कीम है, ये हर गरीब तक पहुंचनी है और हम पहुंचा कर रहेंगे। आज के बाद जो भी मुलाजम, जो भी आदमी आपको डराने धमकाने की कोशिश करेगा, आपको खुदा की कसम एक मिस कॉल मारना मुझे, फिर देखेगा वो मुलाजम लद्दाख से पीछे कि मैं कहां हूं। मैं सभी मुलाजमिन से ये गुजारिश करना चाहता हूं, मेरे दरवाजे पे आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मेरे दरवाजे ना आइए, आप मेरे गरीब के दरवाजे तक पहुंचिए, क्या उसको खाना पूरा है कि नहीं। जहां जो जीआरएस हैं, वीएलडब्ल्यू साहिबान हैं, जो भी हैं, पटवारी हैं, हर घर में सर्वे करें किसको मकान केस मिला, किसको नहीं मिला, किस महल्ले में बाथरूम टैंकी की जरूरत है, पानी की जरूरत है, सारी सर्वे चाहिए मुझे। जो जो जिस डिपार्टमेंट से कंसर्न रखता है, मैं पीएचई वालों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप सोचते होंगे कि ये पहले ही हमारे पीछे लगा क्योंकि वही मंत्री था, वही ठेकेदार था। नहीं, जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली है कि घर घर पानी देना है, मुझे प्रॉपर पानी चाहिए। मैं खुद चेक करने आऊंगा कि मेरे गरीब के घर तक नलका पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मुझे कोई शरारत नहीं आप लोगों से, मैं मुलाजमों के खिलाफ नहीं हूं। आप हमारे हथियार हो, लेकिन हथियार की तरह काम करो। आप चमचा बन के काम करने की कोशिश करोगे तो तबाही हो जाएगी तुम्हारी। मैं दूसरा एमएलए नहीं हूं। जीआरएस साहब को बोलूंगा मटेरियल की पेमेंट की है तो मेरे घर कितना आएगा, वो हराम है। मैं ये पूछूंगा कि मेरे मजदूर की 100 दिहाड़ी की गारंटी है, वो उसको मिला कि नहीं मिला।
मेरे मजदूर को मकान केस मिला कि नहीं मिला, मेरे मजदूर को मटेरियल के पैसे मिले कि नहीं मिले, ये मैं आपसे पूछूंगा। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपने कितना निकाला, कितना खाया, किसको दिया। बस मेरा मजदूर खुश, मैं खुश, ऊपर वाला भी खुश तो मैं भी खुश। इसके बाद आता हूं मैं डेवलपमेंट पे। यहां बुमलपोरा में अगर पीएचई डिपार्टमेंट का कोई है, नीचे बुमलपोरा, लोअर बुमलपोरा और अपर बुमलपोरा में पानी की प्रॉब्लम है। आप जाइए, वहां कहीं नजदीक चश्मा है, 200-300 पाइपों से वो काम हो सकता है। जो इतने पाइपें आप ढेर बना के कहीं खड़पेचों के घरों में रखी हुई है, उनको बाहर निकाल के लोगों को पानी दीजिए और जल्दी कीजिए, नहीं तो इनको मैं, जैसे फिर पीडीडी डिपार्टमेंट को हुआ था कि वो पोल रास्तों में रहे, आज भी वही है, वही आपकी पाइपों को होगा। जल्दी करो, लोगों तक पानी पहुंचाओ। आज भी वो तारीख दे रहे हैं। रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा, जिसकी सरकार है, जिसका मैं हिस्सा हूं। हमने अपने मैनिफेस्टो में बोला था कि हम गरीब को डबल राशन देंगे। शायद हमारी सरकार अगले महीने आपको डबल राशन करने वाली है। हमने वादा किया था कि हम आपको हर महीने एक गैस सिलेंडर यानी साल के 12 सिलेंडर गैस फ्री देंगे। हम शायद अगले महीने वो भी पूरा करने जा रहे हैं। हमने वादा किया था कि हम गरीब को 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। 1-2 महीने में वो भी फैसला आने वाला है, जल्दी आ जाएगा। पहले इंतजार करो। जो दस्तार हमें उठाया गया है, लिया गया है, वो दस्तार हमारा सीएम पहले वो कोशिश कर रहा है कि वो दस्तार वापस आ जाए, उसके बाद सारे फैसले जल्दी जल्दी होंगे। हमने बेरोजगारी का कहा है, ये बड़ा फैसला है, लेकिन आप देखते रहे हैं कि हमारी सरकार पोस्टें निकाल रही है। हमारी लड़ाई होगी कि जो भी 4th क्लास अपॉइंटमेंट हो वो हमारे ब्लॉक लेवल पे हो, ताकि हमारे बच्चों को भी फायदा हो। तो मैं आपकी तरफ से वहां वकील हूं, मैं लड़ाई लड़ूंगा, लड़ाई लड़ना मेरा काम है। उसके बाद सरकार को चाहिए कि पुराने डेली वेजर जितने भी बेचारे 30-30 साल से डेली वेजर हैं, उनको परमानेंट किया जाए और आगे आने वाले वक्त के लिए डेली वेजर पॉलिसी को अपनाया जाए, ताकि हमारे बच्चों को फायदा हो। क्योंकि हमारे बच्चे शहर वाले बच्चों के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए सीओ साहब से पूरी डिटेल मांगी है। हेल्थ सेक्टर को ठीक करने के लिए सीएमओ साहब से डिटेल मांगी है, और सारी डिटेल मेरे पास पहुंची है। कहां वैकेंसी है, कहां कितनी है, कहां स्कूल बिल्डिंग है, कहां नहीं है, वो सब कुछ मुझे पता है। और इसको हम सिस्टम को 6 महीने के अंदर अंदर पूरा करने जा रहे हैं। रहा रोड का मसला, रोड आपकी पीएम जसोई में है, मुआवजा भी मिलेगा, कंपनसेशन, हाउस कंपनसेशन भी मिलेगा, फ्रूट बेस्ड कंपनसेशन भी मिलेगा, लैंड कंपनसेशन भी मिलेगा। लेकिन मेहरबानी करके रोड को बनने दीजिए। आप खुद ही अगर रोड की अड़चन बनोगे तो सरकार रोड कैसे बनाएगी? आप जमीन दो, हम पैसा भी देंगे, रोड भी बनाएंगे, हर चीज आपको मिलेगी। जो तितवन थथरी रोड है उसको भी हम पीएम जसोई में बनाएंगे और जल्ला से बनाएंगे। हम शायद उसको इसलिए वहां से बनाएंगे कि हमारे पास जो परसों ही हमने देखा, प्रिंसिपल साहब ने दिखाया कि हमारे पास सरकारी लैंड वहां 10 कनाल है, जहां हम हायर सेकेंडरी के लिए बिल्डिंगें तैयार करेंगे। और उसमें भी मैं नायब तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक चिट्ठी निकालिए उनको। डीसी साहब के सामने एक मीटिंग हुई थी जिसमें GMNHIDCL आया था। उनकी वजह से हमारे 2 हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंगें डैमेज हुई है, और हमने उनको कहा हम जमीन देंगे, हमें पैसा दे दो, हम बिल्डिंगें बनाएंगे। लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। उसने 2 दिन का टाइम लिया था, आज 10 दिन हो गए। उनको चिट्ठी निकालिए और उनको कहिए कि आइए और जमीन
की निशानदेही हम दे देंगे और वो बिल्डिंग बना के दें। 2 बिल्डिंगें डैमेज हुई है उनकी वजह से। और जहां बड़ा प्रोजेक्ट होता है वहां CSR में कुछ पैसा होता है 2% के हिसाब से। 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है हमारा, इवन के हमारे 5 करोड़ रुपया उनके पास है। 5 करोड़। मैंने GM से बात की, GM ने कहा नहीं जी हमने अप्रूवल के लिए कागज भेजे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं भागने की, वो सामान उठाने की तैयारी कर रहे हैं। तो तब तक कोई मशीनरी नहीं उठेगी उनकी जब तक वो 5 करोड़ रुपए देंगे। ये जो 2 स्कूल की बिल्डिंगें डैमेज हुई है ये भी बना के दें, तब जाके उनको यहां से उठने की इजाजत दी जानी चाहिए। तो मेहरबानी करिए, मंडे को उनको लेटर लिखिए और उनको कहिए कि फटाफट आइए और हमारा काम कीजिए। उसके बाद हमने एक वादा किया था कि 10-10 साल से जो लोग इकट्ठे रहते हैं, 2-2, 3-3 फैमिलियां रहती हैं इकट्ठी, उनको चूल्हा पर्ची है राशन कार्ड में। मैं यहां से जाऊंगा, परसों से असेंबली है 4 दिन की, मैं अपने मंत्री साहब से मिलूंगा, CM साहब से मिलूंगा, ये परेशानी जो है लिखित में दूंगा। मुझे नहीं लगता ये मेरे कहने से होगा या एक मिनिस्टर के कहने से भी होगा, शायद ये CM साहब इसको एक कोई ऑर्डर कैबिनेट में करवाएंगे तब जाके ये सारा कुछ होगा। तो ये मैं बात करूंगा जिस सिस्टम से भी होगा, लेकिन हमारा वादा है चूल्हा पर्ची वालों को राशन कार्ड भी देंगे, जॉब कार्ड भी देंगे और मकान केस भी देंगे, सबको मिलेगा। और अगर ब्लॉक का कोई यहां है, मेहरबानी करिए जियोटेक, अगर कोई मकान रह गया है उसको जियोटेक करिए और जिसकी किस्त बकाया है जल्दी जल्दी डालिए। ये पुरानी जिसको भी बकाया है, मैं चाहता हूं कि आप 10 दिन के अंदर ये काम फाइनल करोगे। और मुझे कहीं सुनने में आया, मुझे कहीं सुनने में आया कि आज भी हमारे GRS VLW पुराने सरपंचों के पास जाते हैं मशवरा करने। गलत फहमी है आपको, वो रिटायर हो चुके हैं, अभी लाइसेंस उनके रिन्यू नहीं है। जब ये लोग रिन्यू करेंगे तब उनके पास जाओ, पहले लाइसेंस मेरी रिन्यू की है इन्होंने। मेरे वर्करों से मशवरा करो, मेरे लोगों के साथ बैठो और प्लान बनाओ। अगर चाहते हो अपनी खैर, वो चमचागिरी छोड़ दो पुरानी वाली कि मुर्गा कौन खिलाएगा हमें, तो हम उसी के घर में प्लान बनाएंगे। प्लान ओपन मेरे गरीबों के बीच में बनना चाहिए, जो ये चाहेंगे, जो मेरा गरीब चाहता है वही काम होना चाहिए। तो आज और एक सिस्टम चलाया है इन्होंने, 20-22 साल तो राज किया खड़पेंचों ने इनके, आज मुखबरी का काम शुरू कर दिया है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह करना चाहता हूं, मत छेड़िए मेरे गरीब को। तुम लोगों को पता है मिलिटेंट कहां से आते हैं, कहां जाते हैं और कहां हैं। जाओ ढूंढो, इतनी फोर्स है तुम्हारे पास, इतनी पुलिस है तुम्हारे पास, मेरे गरीब को तंग करने की कोशिश मत करो। ये एक सियासी ड्रामा है। जो लोग आपको बोलते हैं कि फलाने बंदे ने मिलिटेंट देखे थे, उसको पहले अंदर लो, उसको बोलो तुम्हें अगर पता था तुम्हें क्यों नहीं बताया हमें। और मेरी बात सुनो, और देखो मेरी बात सुनो, आपको भी मैं हिदायत करता हूं अपने गरीब आवाम को, अगर आप कोई बाहर आदमी, किसी आदमी को देखते हो, देखो आपके पास कोई गन नहीं है कि आप उसको रोक सकते हो आने में, लेकिन आप गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि ये बंदा इस रास्ते आया, हमारे घर में आया, खाना खाया, लेकिन 10 दिन के बाद नहीं चलेगा। आपने इंफॉर्मेशन 24 घंटे के अंदर देनी। ये वो पुरानी सरकार नहीं है। आप समझो कि दिल्ली से कंट्रोल है इसका। तो जो मिलिटेंसी के खिलाफ है, देखो न यहाँ का लड़का कोई मिलिटेंट है ना कुछ है, बाहर के लोग जो आए हैं,
हम कुछ नहीं कर सकते हैं उनको, लेकिन इतना तो कर सकते हैं, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन दे सकते हो। गलती मत करो, इसका साथ कोई देने वाला नहीं। हाँ, बेकसूर किसी को कोई सताएगा उसके लिए मैं जान भी दूंगा, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहो, टाइम कम है, जिसको जो भी काम होगा, हमारे लोग भी यहाँ हैं, मैं भी श्रीनगर से आऊंगा, 10 दिन का टाइम मिलेगा हमें आपसे मिलने का, आपसे बात करने का। हमने एक फैसला ले लिया है, टावर मिलेगा आपको 1 महीने में। अस्पताल देखो, अभी 18 ही दिन हुए मुझे, रुको जरा, 6 महीने तो दो। टावर आपको 1 महीने के अंदर अंदर मिलेगा, वो बात हो चुकी है, टावर आपको मिलने वाला है। रोड की सर्वे आपकी 10 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी, प्रोजेक्ट बनेगा, जनवरी में काम शुरू हो जाएगा। 1-1.5 महीना लगेगा हमें प्रोजेक्ट तैयार करने में, क्योंकि 85 प्रोजेक्ट तैयार करने हैं। तो मैं नायब साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जहां भी सर्वे होती है, जहां भी प्रोजेक्ट होता है, कंसर्न डिपार्टमेंट को बोलो कि इंडेंट दें, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और हार्टिकल्चर भी साथ चले, ताकि हमारे प्रोजेक्ट सफर न करें। पाइपों के लिए मैंने बोला, पीएचई का है कोई? फिर नाराज होते हैं कि तनख्वाह बंद हो जाती है। अब क्या करो, आप आए हैं। मीरपुरा और किसानपुरा का मसला है। कभी हमने किसानपुरा में देखे नहीं जिंदगी भर में, 20 साल हो गए हमें। जब पानी नहीं है उधर तो पीएचई क्या करने आएगी? पीएचई का काम ही नहीं है उधर। तो मेहरबानी करके, मेहरबानी थाना गली पानी, सुनो वहाँ पे लाइन दिया है आर्मी वालों ने, पहले लाइन वही है, वही ये वाली लाइन है। पानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमें 8-10 दिन हो गया पानी बगैर। सर आज गए सुबह साढ़े उछने बानीपोरा जो ऊपर है ना थाना गली, उसके लिए मैं सुबह घर से निकला हूँ पौने 7 बजे मैं घर से निकला हूँ उसी लाइन को देखने के लिए, और पानी को देखने की। पानी नहीं है पीछे से। अब हमने 2 जगह पानी देखा, 2 जगह हमने पानी देखा, उसको हमने वीडियो भी बनाई। सूखे की वजह से सुनो भी इनका भी, उससे पीछे हमने एक नया कल जा रहे हैं। ये जो बुम्मलपोरा है ना, बुम्मलपोरा, फिलहाल इनको 200-300 पाइप की जरूरत है। देखो आपके पास वो हमने जो पहले जेई थे ना, उन्होंने दे दी। किसानपुर देखो, देखो मुझे पता है कि क्राइसिस क्यों है, क्योंकि पानी जहाँ से सोर्स था वो सोर्स से खत्म हो रहा है सूखे की वजह से। शुक्रिया शुक्रिया। फिलहाल आप एक काम करो, अगर किसी गांव के नजदीक कुछ सोर्स है फिलहाल दे दो उनको पानी वहां से। जब हमें बड़ी स्कीमें आएंगी तब जाके हम वहां से वो पाइपें भी उठा सकते हैं और जोड़ सकते हैं। फिलहाल जो है पाइपें आपको उसको इस्तेमाल करो। मेहरबानी करके नीचे बैठो, साहब की बात सुनो। खड़े खड़े थोड़ी बात सुननी होगी, नीचे बैठो, नीचे सुनो। अब लास्ट पे मैं एक ही बात बोलूंगा, काम तब होंगे जब मुलाजम आपकी मर्जी से आएंगे। यहाँ के वर्कर सारे मुझे लिस्ट देंगे, आपको कौन सा जीआरएस चाहिए, कौन सा पटवारी चाहिए, कौन सा VLW चाहिए, आपकी मर्जी से होने चाहिए और काम करने वाले। तो
उसके लिए मैंने पूरे दोनों ब्लॉक मुगल मैदान और छात्रों के वर्करों को 10 दिन का टाइम दिया है। टाइम देके मैं वापस आऊंगा, सब वर्कर की मीटिंग होगी। मीटिंग में ये तय किया जाएगा कि कौन कहाँ काम करेगा, किसकी मर्जी से करेगा, कौन जिम्मेवार कहाँ होगा। तो नहीं देखो, बिजली के लिए हमारे पास सोर्स है, कंपनी ने ठेका लिया है रिपेयर करने का। मैंने वो ड्राफ्ट बनाया, मैं वो डिपार्टमेंट सीएम साहब के पास है, मैं जा रहा हूं मिलने। और जो कंपनी काम नहीं कर रही है उनको 10 दिन में हम काम शुरू करवाने वाले हैं। पानी कर तो आराम से बैठो। मैंने वादा किया आपसे कि 18 साल की कसर सिर्फ 18 महीने में, 5 साल मांगे थे लेकिन आप 18 महीने तो दो, कोई फिक्र नहीं है आपको। आप लिखत में दे दो मुझे क्या करना है, ये यहाँ थोड़ा हमें पता है हमने क्या क्या करना है, आप सिर्फ लिखत दे दो। देखो हम सारे देख रहे हैं कि कहाँ प्राइमरी स्कूल चाहिए, कहाँ आंगनवाड़ी सेंटर चाहिए। ये रात को होने वाले फैसले नहीं है, 2-4 महीने तो दो, तब तक हम पूरी लिस्ट तैयार करेंगे। अगर स्कूल खुलेगा वो तो मार्च में खुलेगा, दिसंबर में थोड़ा स्कूल खुलते हैं। तो फिर रुको ना, अभी सारी बातें, अभी एक ही दिन मैंने नहीं आना है, मैंने आपके बीच में ही रहना है। जो आप बोलोगे वो होगा और मैं करके रहूंगा। और आज के बाद चैलेंज है बार वालों को कि यहाँ कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा, छात्रों वाले ही इलेक्शन लड़ेंगे। शुक्रिया।